हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाला है इंडक्टिव इफेक्ट, जो उसको प्रेरक असर भी बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट उसको प्रेरक असर भी बोलते हैं। आपको एक बात बता दूं, आज हमारा जीओसी का लेक्चर थोड़ा कम रहेगा, मगर कल 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे का सिर्फ जीओसी का लेक्चर होगा और दूसरे सारे लेक्चर भी हो गए ही। और दूसरी बात, आज हिट्रोकेमिस्ट्री का भी लेक्चर स्टार्ट होगा और हिट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर है ना, वो पास्ट स्टूडेंट को समझ में आएगा, फ्रेशर स्टूडेंट्स को थोड़ा कम समझ में आएगा। फ्रेशर स्टूडेंट भी देखेगा, मगर आपकी जो जीओसी अभी बाकी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री बाकी है, वो स्टार्ट इसलिए किया कि जो पास्ट स्टूडेंट है उसको जीओसी और स्टीरियो तो आती होगी। आपको अभी पढ़ना है हिट्रोकेमिस्ट्री, साथ में ही आपको पढ़ना है। वो लास्ट लेक्चर हिट्रोकेमिस्ट्री का भी होगा। कल हमारा 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे का वो इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन वो सब होगा। आज थोड़ा कम रहेगा। इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरक असर, ये जनरेट कैसे होती है, याद रखिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज अराइजेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस of electronegativity. Indecisive effect is arises because of difference in between electronegativity of the atoms. दूसरी बात, inductive effect is a depends on distance. Inductive effect is a depends on distance. जैसे जैसे distance increase होगी, inductive effect decrease होगी। तीसरी बात, नो इंडक्टिव इफेक्ट इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बिकॉज कार्बन एंड हाइड्रोजन की साइज ऑलमोस्ट सेम है। और दूसरी बात, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, फिर भी वो एक्सेप्शनल केस है, उसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं जनरेट होती। और एक बात, कार्बन कोई भी एटम की बात करता हूं मैं, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए गेम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट इज ए गेम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही होगी, वो पाई बॉन्ड में कभी नहीं होगी। रेजोनेंस है, वो सिग्मा बॉन्ड में कभी नहीं होगी। और ये इंडक्टिव है, वो पाई बॉन्ड में कभी नहीं होगी। इट इज अ गेम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट फिर से याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट कैसे होगी, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैं यदि इसकी बात कर दूं, इसमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। अभी हमें ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं करनी है, जस्ट एक डेमो देखना है हमें। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। ये दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उसकी साइड खींचेगा वो, इसलिए इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, मगर वो पार्शियली, कंप्लीट नहीं। दूसरी बात, यदि फ्लोरीन और ऑक्सीजन का वो बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें इसकी नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसकी ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन साइड रहेगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पार्शियली पॉजिटिव। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, तब भी जाके ये इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होगी। यदि फ्लोरीन या तो क्लोरीन या तो ऑक्सीजन, इसके बीच में कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट नहीं होगी, बिकॉज यहां पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट बॉन्ड के बीच में ही रहेगा, कोई एक साइड उसका फ्लो नहीं जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट डिफरेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, तभी जाके वो जनरेट होगी। और यदि याद रखिएगा, यहां पे फ्लोरीन लगा दिया, यहां पे कार्बन चेन है, वैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं करे, वैलेंसी की जरूरत नहीं है, हमें सिग्मा बॉन्ड की जरूरत है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। ये फ्लोरीन है ना, सबसे ज्यादा बॉन्ड खींचेगा, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खींचेगा पहले वाले कार्बन से, और यहां पे देखेगा, ये विड्रॉ करेगा, यहां पे देखेगा। आप इसमें कुछ देख सकते हो, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होती है। तो याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट regularly decrease with increase distance of the source.
जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगी। यहां पे पार्शियली नेगेटिव, यहां पे पार्शियली पॉजिटिव, मगर सारे पार्शियली पॉजिटिव एक जैसे नहीं होते, वो सब अलग अलग है। ये डेल्टा वाली साइन है पार्शियल पॉजिटिव की साइन है, सारे पार्शियल पॉजिटिव डिफरेंट है। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी पार्शियल पॉजिटिविटी किसके ऊपर है? तो पहले वाला कार्बन, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा वो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके बॉन्ड का। हाईली पॉजिटिव ये वाला है, ये वाला है, ये वाला कम होती जा रही है, पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। और याद रखिएगा चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यों ना हो, 4 कार्बन के बाद, 4 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट नियरली इक्वल टू 0 हो जाती है। इंडक्टिव इफेक्ट 4 कार्बन के बाद, चौथा वाला जो कार्बन है उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट नियरली इक्वल टू 0, मतलब चौथा वाला कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट लगेगी ही नहीं, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप क्यों ना हो। और बात वो ये इंडक्टिव इफेक्ट है, हमने बता दी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड है, मगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम विद्युत ऋणता बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो इसमें याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये 2 फैक्टर पे डिपेंड है। फर्स्ट तो नेचर ऑफ एटम, नेचर ऑफ एटम। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर क्या है वो आपको इनऑर्गेनिक में डिटेल में आप पढ़ोगे उसको। अभी देखिए नेचर ऑफ एटम, आपने पहले लेक्चर जीएओसी के पहले लेक्चर में आपने तो ये पढ़ा ही होगा पीरियोडिक टेबल। तो उसमें क्या है आप देखिएगा, यहां पे मैग्नीशियम, यहां पे एल्यूमिनियम, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे फास्फोरस, यहां पे सल्फर, यहां पे क्लोरीन। सारे पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर सकता अभी। ये देखिएगा आप, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, लिथियम की 1.0, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, सीजियम की, रुबिडियम की 0.8, सीजियम की 0.7। ऊपर से जब नीचे आएंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलरली डिक्रीज होगी। ऊपर से नीचे जब आएंगे अप टू डाउन, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अरे ये किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं ना, वो रेगुलरली डिक्रीज होगी। यदि हम इस तरफ जाते हैं पीरियड में, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पे 1 है, यहां पे 1.5 आएगी, यहां पे 2, यहां पे 2.5, यहां पे 3, यहां पे 3.5, यहां पे 4, मतलब 0.5 इंक्रीज होगी। यहां पे 0.3 इंक्रीज होगी, इसमें 0.3 ऐड कीजिएगा तो यहां पे कितना आएगा? 1.2, यहां पे 1.5, यहां पे 1.8, यहां पे 2.1, यहां पे थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी 2.5, और यहां पे 3.16 होगी। इसको हम कैलकुलेशन में 3.0 लेंगे। कैलकुलेशन में कभी भी हम लगे कि कैलकुलेशन में एग्जैक्ट 3.16 है, कैलकुलेशन में हम 3 लगेगा। आप देख सकते हो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ? इंक्रीज हुई। सब एलिमेंट की इसमें जो आते हैं वो सब एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें याद रखनी ही है। ऊपर से जब नीचे आएगा, इसकी 4 है, 3.16 है, यहां पे ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई, 2.8 है वो। आयोडीन है तो वो उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, मतलब ऊपर से जब नीचे आएगी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, मगर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फ्लोरीन के है। और आप बता सकते हो, आप कमेंट में पहले लिखिएगा लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, कमेंट कीजिए। और अब नेक्स्ट देखिएगा, आपको आंसर बता देता हूं। लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
सीजियम की होगी 0.7, यहाँ पे आएगा सीजियम 0.7, इसके ऊपर रुबिडियम, ये दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे आएगा 0.7। पूरे पीरियोडिक टेबल में लोएस्ट में लोएस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक सीजियम की, हाईएस्ट में हाईएस्ट ये फ्लोरीन की होगी। परसेंट एस कैरेक्टर पे डिपेंड, परसेंट एस कैरेक्टर किस किस फैक्टर पे डिपेंड है, याद रखिएगा परसेंट एस कैरेक्टर किस किस फैक्टर पे डिपेंड होगा। तो पहला तो फैक्टर है उसका हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिडाइजेशन का, और हाइब्रिडाइजेशन में याद रखिएगा sp, sp2, sp3, ये तीनों में से हाईएस्ट परसेंट एस कैरेक्टर इसमें 50-50। हमने इसको 100 लेना है, टोटल 100 है, 100 को 2 ऑर्बिटल से डिवाइड करनी है, तो कितना आएगा परसेंट एस कैरेक्टर 50। यहां पे कितनी ऑर्बिटल है, टोटल 3, 100 डिवाइड बाई 3 33.33% आएगा। यहां पे टोटल है 4 से डिवाइड करना है हमें, तो यहां पे आएगा 25%। परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो उसकी इंडक्टिव इफेक्ट भी डिक्रीज होगी। दूसरी बात, हमने बॉन्ड एंगल तो पता ही है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर। जिसका बॉन्ड एंगल हाई होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 180, इसमें 120, इसमें 10928 मिनट का हाईएस्ट बॉन्ड एंगल इसमें है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका परसेंटेज कैरेक्टर हाईएस्ट होगा। और ये यही बात है ना, दोनों एक ही बात है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका sp2 और इसका sp3। तीसरा फैक्टर यहां पे लिखता हूं, तीसरा फैक्टर रिंग स्ट्रेन का। रिंग स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस रिंग में स्ट्रेन होगी उस रिंग में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखिएगा, ये एग्जांपल बहुत बार आएगा। जिस रिंग में स्ट्रेन ज्यादा है, हमें पता कैसे चलेगा ये इस रिंग में कौन सी रिंग में स्ट्रेन ज्यादा है? जैसे रिंग छोटी होती है उसमें स्ट्रेन, याद रखिएगा, बहुत हाई होती। ये वाली रिंग सबसे छोटी है, इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगी। आपने बेयर स्ट्रेन थियरी तो सुना ही होगा, बेयर स्ट्रेन थियरी, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आएगा, वो कंसेप्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बेयर स्ट्रेन थियरी में याद रखिएगा, जो रिंग छोटी है उसमें स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन किस रिंग में है? तो 3 मेंबर के, यहां पे 4 मेंबर और 5 मेंबर में। दूसरी बात, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। जो M+4, M+M मतलब कोई भी एटम ले लीजिए आप, 3, M+2, M+1, सिर्फ M, तो हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो +4 में है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। फिर से याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एटम। एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ऑफ एटम उसके पर रहेगी। यहां पे याद रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंट एस कैरेक्टर भी डिपेंड है, हाइब्रिडाइजेशन भी डिपेंडेड है, बॉन्ड एंगल पे भी डिपेंडेड है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंडेड है, और रिंग स्ट्रेन। याद रखिएगा, जैसे रिंग जितनी छोटी उतनी उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। अब हमें पढ़ना है इसकी टाइप्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टाइप्स पढ़नी है हमें। जैसे जैसे हमने +R पढ़ी थी, -R पढ़ी थी, +H पढ़ी थी, -H पढ़ी थी, एक बार आप फिर से ये वीडियो पॉज करके वो सारे +R -R जिसके आपने नोट्स में लिखे ही हो गए उसमें देख लीजिएगा किस किस ग्रुप की +R है, किस किस ग्रुप की -R है, किस किस ग्रुप की +H है और किस किस ग्रुप की -H है। एक बार देख लीजिए। चलो अब हेडिंग लगाना है आपको, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हेडिंग लगा दीजिए पहले।
टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें दो टाइप्स है, एक होगी प्लस आई और दूसरी होगी माइनस आई। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आई, प्लस आई और दूसरी माइनस आई। देखिएगा कार्बन कार्बन कार्बन, वैसे ही चेन लगा दी मैंने, यहां पे कोई भी ग्रुप लगा दिया, इसमें भी यहां पे कोई ग्रुप लगा दिया। यदि ये ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी, ये ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कार्बन से कम है, ये वाला ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कार्बन से कम है, तो इसमें क्या होगा, ये वाला ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ कर लेगा, यहां पे ऐसे होगा, यहां पे ऐसे होगा, यहां। यदि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देता है तो सबसे ज्यादा किस कार्बन को वो देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी, तो वो याद है आपको, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। यहां पे डिस्टेंस कम है, इसलिए जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई डिक्रीज होगी। ये वाला ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट, ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसकी इफेक्ट क्या होगी, तो इसकी इफेक्ट होगी प्लस आई इफेक्ट होगी। इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, ये वाला कार्बन पे नेगेटिव आएगा, ये वाले पे नेगेटिव नेगेटिव, बिकॉज ये तो सारे विड्रॉ कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर रहेगा, यहां पे धीरे धीरे ये डिक्रीज होता जाएगा। यदि इसमें देख लीजिए, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इज ग्रेटर देन कार्बन, ये वाले ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि कार्बन से ज्यादा है तो ये ग्रुप क्या करेगा, ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां सब कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, मगर सारे पार्शियल पॉजिटिव सेम नहीं है। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव है वो ग्रुप जिसको खींच रहा है पहले, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, ये पार्शियली पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा, यहां पे रेगुलरली ये डिक्रीज होगा। मगर ये आप याद रखिएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आई क्या होगी, माइनस आई क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसकी इफेक्ट होगी माइनस आई इफेक्ट होगी। फिर से याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसकी प्लस आई होगी, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उसकी माइनस आई होगी। मगर ये दूसरी बात आपको बता दूं, हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल देखा था, ये क्लोरीन और ऑक्सीजन वाला, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं हो गए, ऑक्सीजन के साइड हो गए, वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं विड्रॉ कर लेगा, उसकी साइड रखेगा, वो उसकी साइड रखेगा। इसके पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। दूसरा एग्जांपल, क्लोरीन और यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.16, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन, तो यहां पे क्लोरीन खींचेगा, इसके पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हो यहां पे पार्शियली पॉजिटिव है क्लोरीन पर, यहां पे पार्शियली नेगेटिव है। और ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसलिए हुआ। यहां पे क्लोरीन की कौन सी इफेक्ट होगी, सोचिए, यहां पे क्लोरीन की कौन सी इफेक्ट होगी, यह क्लोरीन यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये वाला क्लोरीन यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसकी होगी प्लस आई। यहां पे क्लोरीन विड्रॉ कर रहेगा तो उसकी होगी माइनस आई। फिर से याद रखेगा, कब प्लस आएगी कब माइनस आई आएगी, वो डिपेंड्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर। आप ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते हो क्लोरीन ऑलवेज माइनस आई है, आप कभी भी कैसा नहीं बोल सकते हो क्लोरीन
प्लस आई है। वो डिपेंड कैसे करेगा, प्लस आई आएगी माइनस आई होगी, वो सामने वाला ग्रुप कौन है, सामने वाला एटम कौन है, उसके हिसाब से हमें निकालनी है कि ये वाले ग्रुप की प्लस आई है और ये वाले ग्रुप की माइनस आई है। फिर भी हम एक अरेंज करते हैं ऑर्डर के सारे, ऐसे सपोज कि हम बात कर ले हेलोजन की भी, हेलोजन की ही बात कर ले हम, तो उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक किसकी है, फ्लोरीन की। तो एक ऑर्डर बनेगा क्या, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की और उसके बाद आयोडीन की। इसलिए आप फिर से हेडिंग लगा दीजिए प्लस आई ऑर्डर। जो ये ग्रुप्स है ना वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन जब देंगे वो तो कौन सा ग्रुप हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी डोनेट कर सकता है, और ये वाले ग्रुप जो है वो कौन से ग्रुप ऐसे है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम विड्रॉ कर सकता है। सो इसलिए आप हेडिंग लगा दीजिए प्लस आई ऑर्डर, प्लस आई ऑर्डर डोनेटिंग। जैसे प्लस आर था प्लस एच था वैसे ही प्लस आई लगा दीजिए इसमें, प्लस आई ऑर्डर। देखिएगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, सारे ग्रुप्स में जो सबसे ज्यादा डोनेट कर सकता है वो है CH2 माइनस वाला ग्रुप, उसके बाद NH माइनस, उसके बाद ऑक्साइड, उसके बाद COO माइनस, उसके बाद टर्सरी ग्रुप, टर्सरी अल्काइल ग्रुप जो होते हैं ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद सेकेंडरी ग्रुप, उसके बाद ये डोनेटिंग लिख रहे हैं ना अभी तो हम, जो उसकी प्लस आई होती है, यहां पे प्राइमरी ग्रुप, उसके बाद इथाइल ग्रुप। ये प्राइमरी ही है, याद रखिएगा ये प्राइमरी है, मगर यहां पे मैंने जो आर लिखा है ना वो क्या है, यहां पे यदि हम लिख दे यहां पे CH3CH2 तो ये प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा, CH3CH2 तो ये प्रोपाइल। यहां पे जैसे हमने CH3 लिखा है मिथाइल ग्रुप, वैसे हम यहां पे CH3CH2 लगा दे। यहां पे कार्बन चेन कितनी ही बड़ी क्यों ना हो वो सब रहेगा तो प्राइमरी ही, वो ये मिथाइल ग्रुप से ज्यादा उसकी प्लस आई होगी। इसके बाद कौन सी होगी, CT3। यदि हाइड्रोजन का आइसोटोप आ जाए ट्रिटियम तो उसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगी CD3 से, इसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगी CH3 से, और उसके बाद ट्रिटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन। ये प्लस आई ऑर्डर है इसका। यदि आपको कभी भी कुछ क्वेश्चन होगा तो आप हमारे ग्रुप में या तो यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, या तो मेरा पर्सनल नंबर आपके सबके के पास होगा ही, उसमें आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको उसके डाउट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यदि हम बात करें माइनस आई इफेक्ट की, माइनस आई इफेक्ट की या तो माइनस आई ऑर्डर की, कई सारे ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसकी है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो माइनस आई है वो OF2 प्लस की, उसके बाद OR2 प्लस की, उसके बाद OF2 प्लस की, अरे OH2 प्लस की, OF2 तो सबसे ज्यादा है ना, OH2 प्लस की, उसके बाद NH3 प्लस आएगा, उसके बाद NR3 प्लस आएगा, उसके बाद NH3 प्लस आएगा, उसके बाद NO2 ग्रुप आएगा, उसके बाद साइनेट, उसके बाद अल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद कीटोन ग्रुप आएगा, उसके बाद एसिड, एस्टर। इसमें एक और ग्रुप भी आता है SO2H जिसको SO2R बोलते हैं, मगर उसकी ज़रूरत आपको बहुत नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पे SO2R के लिख रहे हैं, वहाँ पे आएगा वो, मगर उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। फिर भी लिखना है तो आपको SO2R भी लिखना है, साइनाइड से बाद में लिखना है CHO से पहले। यहाँ पे SO2R लिख दीजिएगा, बाद में CHO लिख दीजिए यहाँ पे, और कीटोन आएगा एसिड, एस्टर, यहाँ पे F, Cl, Br, I, OR, OH, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद फिनाइल रिंग, ये बहुत बार आएगा ये C मीन्स के अल्किन, और लास्ट में H।
ये वाला दो ना है ना, कुछ कुछ रेफरेंस बुक में OH आपको आगे मिलेगा, कुछ कुछ रेफरेंस बुक में उसको OR में आगे मिलेगा। सही है आगे OR आएगा, बाद में OH आएगा। वो क्यों, वो हम एक एग्जांपल में देखेंगे। यहाँ पे कई रेफरेंस बुक में OH दिया हुआ है, कई रेफरेंस बुक में OR दिया हुआ है, मगर आपको OR ही पहले, ईथर ही पहले रखना है। वो क्यों, वो आपको मैं एक एग्जांपल में बताऊंगा। याद रखिएगा, ये वाला ग्रुप जो ऑर्डर लिखा है हमने, ये शो क्या करेगा, -I। इस वाले ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ताकत है, जो इस वाले ग्रुप की विड्रॉइंग ताकत है, वो इस वाले ग्रुप से ज्यादा है, इस वाले ग्रुप की इस वाले ग्रुप के ज्यादा है। ऐसा नहीं कि ये इसमें जब जो आते हैं वो सारे -I ही शो करेगा। मैंने आपको बता दिया पहले, ये इंडक्टिव इफेक्ट वो क्या है, वो कंपैरेटिव इफेक्ट है। कंपैरेटिव इफेक्ट के मींस सामने वाला कौन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल दे दूं आपको मैं, देखिएगा। ये सपोज ये OR2+ उसके साथ आएगा फ्लोरीन। हमने तो ऐसा बताया था ना, फ्लोरीन सबसे किंग है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। मगर आपको एक बात बता दूं, यदि फ्लोरीन को इसके ऊपर अटैच कर दिया, इसके साथ अटैच कर दिया, तो इसमें -I किसकी ज्यादा है, ये OR2+ ग्रुप की ज्यादा है। तो ये OR2 वाला ग्रुप जो है ना, वो खींचेगा। याद रखिएगा, वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, याद है ना आपको, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और फ्लोरीन की 4 है। यदि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गए ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गए ना, तो उसके पास जो फ्लोरीन रखा होगा ना, वो बच्चा हो जाएगा एक। फ्लोरीन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन पॉजिटिव की होती है। हम जो बोलते हैं ना फ्लोरीन सबसे किंग है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, वो सिर्फ एटम की जब बात करते हैं ना तभी है। मगर कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज जब आ गया ना, तो पॉजिटिव चार्ज आपको पता ही है, वो हाईली न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो फ्लोरीन से भी आगे निकल जाता है। ये वाले देखते हो ना आप, ये वाले सारे ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले की न्यूक्लियर चार्ज हाई हो जाती है, उसका विड्रॉइंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए यदि हमने ऐसा लगा दिया तो इसकी इफेक्ट होगी -I, इसकी इफेक्ट होगी +I। दूसरी बात, यदि हमने ऐसा लगा दिया फ्लोरीन के साथ, यहां पे किसी को भी ले लो, OR को लगा दिया, तो फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन खींचेगा, तो इसकी होगी -I, इसकी होगी +I। आप देख सकते हो फ्लोरीन को तो हमने कहां पे लिखा है -I वाला, मगर ये ऑर्डर है, ताकत तो शो करता है, किस किस की ताकत किस किस की कहां पे आएगी। यहां पे फ्लोरीन है +I, यहां पे फ्लोरीन है -I। यहां पे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे फ्लोरीन पे पॉजिटिव नहीं आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। याद रखिएगा, फ्लोरीन पे पॉजिटिव नहीं आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, थोड़ा बहुत वो पॉजिटिव होगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सारी ये ले ले और फ्लोरीन पे प्योर पॉजिटिव आए, ट्रू जो पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, वो नहीं आएगा कभी। ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, सिर्फ इसके पास रखने देगा, वो इसको अच्छा लगेगा इसलिए। वैसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है इसलिए। तो याद रखिएगा, ये वाले सारे जो ऑर्डर है वो उसकी अपनी अपनी ताकत शो करता है। आपको +R, -R, +H, -H, +I, -I वो सारे याद रखने ही है। तीनों इफेक्ट एक ही पेज में लिखने हैं, 3 पेज और सामने सामने एक ही पेज में सारी इफेक्ट लिखनी है और रोज पढ़नी है। यदि आपको इफेक्ट आती है तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मगर आपको वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो पता ही नहीं चलेगा। जीओसी के आपको जब डेप्थ होगी ना, वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको सारे ग्रुप्स की इफेक्ट होनी चाहिए ऑर्डर के साथ। और एक मैं क्वेश्चन पूछूं आपको, हमें ये सारे वो ग्रुप है ना,
कई सारे ग्रुप्स इसमें मिसिंग है, बहुत सारे ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये इसमें नहीं लिखा है, फिर भी वो ग्रुप आ गया तो इसको कहाँ पे छोड़ना है, वो आपको ऑटोमेटिक प्रैक्टिस के बाद आपको पता ही चल जाएगा। यदि हमें ये दोनों ऑर्डर को साथ में ज्वाइन करनी है, आप मुझे बताइए, इसमें मन में बताइए आप उसको है, ये सारे ग्रुप में इसकी हाईएस्ट माइनस आई है, OF2 प्लस की हाईएस्ट माइनस आई है, इसका मतलब ये हुआ इसकी हाईएस्ट माइनस आई है, इसका मतलब ये हुआ इसकी लोएस्ट प्लस आई है। अरे हम जाइए ना, इसकी हाईएस्ट माइनस आई है तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसकी लोएस्ट प्लस आई है। ये सबसे ज्यादा खींचता है तो कम से कम किसी को देगा। इसमें बता सकते हो आप, इसकी प्लस आई डोनेटिंग पावर हाई है, इसका डोनेटिंग पावर हाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका विड्रॉइंग पावर कैसा होगा, लोएस्ट में लोएस्ट होगा। यदि हमने ये प्लस आई ऑर्डर ही लिखना है, हमें प्लस आई ऑर्डर ही लिखना है, तो कैसे लिखोगे, याद रखिएगा प्लस आई में हाईएस्ट प्लस आई जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा वो फर्स्ट आएगा, और यहां पे और यहां पे ऐसे आएगा वो। अब वहां पे कहां खत्म हुआ, हाइड्रोजन पे। हमें ये सारे ग्रुप इसमें ऐड करने हैं, तो कैसे ऑर्डर अरेंज करेंगे, तो पीछे से उल्टा ऑर्डर लगाना है हमें। प्लस आई में यहां पे ये आएगा, यहां पे ये आएगा, हाइड्रोजन पे खत्म हुआ, वो हाइड्रोजन पे जो वो खत्म हुआ ना, तो याद रखिएगा यहां से उल्टी ऑर्डर ज्वाइन करनी है हमें, तो ये कहां पे आएगा, प्लस आई ऑर्डर ही अरेंज करना है, तो ये कहां पे आएगा, वो लास्ट में आएगा। इसका मतलब ये हुआ इसकी प्लस आई कम से कम सारे ग्रुप में सबसे कम है वो। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो माइनस आई ऑर्डर ही अरेंज करना है हमें, माइनस आई ऑर्डर ही अरेंज करना है, तो माइनस आई ऑर्डर में सबसे ज्यादा जो विड्रॉइंग पावर है ना, ये OF2 की है, वो सबसे ज्यादा माइनस आई OF2 की है। ऐसे ऐसे हम जाएंगे तो उसकी माइनस आई क्या होगी, डिक्रीज होगी, सबसे कम माइनस आई इसकी है। यहां पे ऊपर वाला जो ऑर्डर है वो ज्वाइंट करनी है, तो कैसे करेंगे, तो यहां से ये उल्टा ज्वाइंट कर दिया, तो यहां पे हाइड्रोजन, बाद में ड्यूटेरियम ज्वाइंट कर दिया, तो लास्ट में कौन आएगा, लास्ट में आएगा CH2 माइनस। उसका मीनिंग क्या हुआ, इसकी माइनस आई सबसे कम है, तो याद रखिएगा जिसकी प्लस आई हाई है उसकी माइनस आई कम है, जिसकी माइनस आई हाई है उसकी प्लस आई कम है। यह सब कंपेरेटिवली इफेक्ट है, याद रखिएगा माइनस आई कंपेरेटिवली इफेक्ट है, कंपैरिजन की बात है। यहां पे आप नहीं बोल सकते हो, इसको बोलते हो, इसको बोल सकते हो, इससे ज्यादा माइनस आई वाला कोई नहीं है और इससे ज्यादा प्लस आई वाला कोई नहीं है। यहां पे फ्लोरीन की हमने बात की, तो फ्लोरीन यहां पे डोनेट करता है तो उसकी प्लस आई होगी, यहां पे फ्लोरीन विड्रॉ करता है तो उसकी माइनस आई होगी। कौन प्लस आई होगा कौन माइनस आई होगा वो कैसे पता चलेगा, हम सामने कौन है, उसके लिए आपको ये ऑर्डर याद रखनी है। तो आज याद रखिएगा ये तीनों इफेक्ट कंप्लीट कर दिए हमने, रेजोनेंस कंप्लीट हो गया, हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट हो गए, इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब इसकी आएगी एप्लीकेशन। आज हम इतना ही लेक्चर लेंगे, कल हमारा लेक्चर होगा 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे तक हमारा लेक्चर होगा। आज आपको फिर से बता दूं, जो पास्ट स्टूडेंट है उसको हिट्रो की एक्स्ट्रा लेक्चर मिलेगी, फ्रेशर स्टूडेंट्स भी वो देख सकते हैं, मगर फ्रेशर स्टूडेंट्स को ये इन तीनों इफेक्ट आ गए ना तो थोड़ा समझ में उसमें आएगा, उसमें आएगा आपको। फास्ट स्टूडेंट्स है उसके लिए जो हम वो नेम रिएक्शन एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको ये वाली जो नेट की एग्जाम है उसमें आपको क्लियर करना ही है। लॉकडाउन है तो आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा पढ़िएगा, पूरा दिन पढ़िएगा, आपको लॉकडाउन में बाहर मत निकलिएगा। यदि ये आपकी जो नेट निकल गई ना तो आपकी सक्सेस आपकी जो कहते हैं ना वेट कर रही है। हम कल मिलेंगे फिर से, इसकी सारी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अस्सू, जय श्री कृष्णा।
આવજો.